अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। आज जो रेसिपी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो कड़ी पकोड़ा की है। बिल्कुल बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कड़ी पकोड़ा माशाल्लाह से बनेगा। और रेसिपी बहुत ही आसान ईजी है। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। हमने इसके लिए जो है वो ले लिए हैं लहसुन लिया है, छील के पानी डाल के हम इसको मीडियम आंच पे कवर करके रख देंगे नरम होने के लिए। इसके लिए हमने दही ले लिया है, आधा किलो हमने दही लिया है और इसको हम बिल्कुल फेंट के लस्सी बना लेंगे। आप ग्राइंडर में भी इसको कर सकते हैं, हैंड की मदद से भी कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से लस्सी बना लेंगे इसकी। और हमने बेसन ले लिया है, पूरा जो कप चाय का है वो भर के नहीं लिया, थोड़ा सा हमने कम लिया है। ठीक है, इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो कड़ी बनने वाली है। तो ये हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें जो है अपने मसाले ऐड कर लेंगे। इसमें हम सुरख मिर्च लेंगे, जो है खाने के जो बड़े चम्मच होते हैं वो 2.5 चम्मच हम लेंगे। कड़ी स्पाइसी हो तो फिर ही अच्छी लगती है। ठीक है, 2.5 चम्मच हम इसमें सुरख मिर्च के डाल देंगे। हल्दी का हम इसमें चाय के 1.5 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें हम इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी जो है वो मेथी डाल देंगे। तो मेथी से भी बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। नमक हमने 1 चम्मच डाल दिया है। और जो हमारे जो लहसुन है वो नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें प्याज जो बारीक कटा हुआ 1 लार्ज साइज़ का हमने लिया था वो डाल देंगे। और घी के हम जो खाने के 2 चम्मच जो खाते हैं हम नॉर्मल, तो वो हम भर के घी के डाल देंगे। ठीक है, अगर आप ऑयल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप 4 चम्मच 4 से 5 चम्मच इस्तेमाल करें। तो इसको हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसका कलर चेंज करना है। इस तरह से हो गया है हमारा। अब हमने जो मिक्सचर बनाया हुआ था दही का, तो इसमें हमें पानी जो है आधा किलो दही है और बेसन वगैरह मिक्स करने के बाद हम इसमें 1.5 किलो जो पानी इसमें ऐड कर देंगे। और पकने के बाद ये देखिए मिक्स कर लेंगे। और अभी हमने इसको कवर नहीं करना। ठीक है, जब हमारी कड़ी इस तरह से उबलने लग जाए, हल्की हल्की से उबलने लग गई है, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से हमारी जो कड़ी है वो इस तरह से खौलने लग गई है। अब हम इसे कवर कर सकते हैं। अब इसके उबलने का कोई नहीं होता। तो अब हमने पकौड़ों के लिए बेसन ले लिया है, 1 कप के करीब हमने बेसन लिया है। इसमें हम नमक का 1 चम्मच डाल देंगे। और ये बेकिंग पाउडर जो है हमने ये लिया है चाय का, जो है हाफ से हाफ तीसरा हिस्सा ले लिया, इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें हल्दी का 1/2 चम्मच डाल देंगे। और कोई मसाला हमने इसमें ऐड नहीं करना। तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मिक्स करते जाएंगे। और इस तरह का हमने मिक्सर सा बना लेना है। अब हम इसको छोड़ देंगे और अपनी जो है वो पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। तेल हमने ले लिया है, गरम कर लिया है। इस तरह से हैंड की मदद से हम इस तरह पकौड़े डालते जाएंगे और वो अच्छे से हमारे जो पकौड़े जो फ्राई हो जाएंगे। बहुत ही आसान और इजी सी और झटपट बनने वाली हमारी जो रेसिपी है कड़ी पकौड़ा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सिंपल सी आसान सी रेसिपी है। तो इस तरह से हम सारे अपने जो पकौड़े वो डाल देंगे इसमें। ठीक है, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और हल्का ब्राउन सा कलर लेके आएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इस तरह से ये देखिए हमारे पकौड़े बन चुके हैं। अब हम जो तेल हमारा जो पकौड़ों वाला था उसमें हम थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। थोड़ा सा हमने घी निकाल लिया था। अब जो हमारी कड़ी है ये देखिए माशाल्लाह से कड़ी, और इस पे हम तड़का लगा देंगे। कड़ी को पकने के बाद हमारी जो कड़ी तैयार हो चुकी थी, आधे घंटे में हमारी कड़ी जो है वो रेडी हो जाती है। ये देखिए माशाल्लाह से कलर कितना खूबसूरत है। और अब हम इसमें अपने जो है मसाला, गरम मसाला वो थोड़ा सा ऐड करेंगे और पकोड़े जो है वो ऐड कर देंगे। बहुत ही आसान सी
और इजी सी और बहुत ही ज़बरदस्त थी हमारी ये रेसिपी। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए माशाल्लाह से, और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त होगी। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। ठीक है, चूल्हे से उतार लेंगे और डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की हमारी ये कड़ी बनी है। अपने प्यारे प्यारे घर वालों को ये बना के खिलाएं, आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को रहमतों बरकतों और खुशियों से भर दे। अल्लाह हाफिज़।